हेलो डियर स्टूडेंट्स। हरियाणा करंट अफेयर्स मई 2025 की इस बेहतरीन क्लास में मैं नरेंद्र जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई नरेंद्र जाखड़ में। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे वादा किया था कि सीईटी के एग्ज़ाम तक मैं कंप्लीट एक साल की करंट अफेयर आपको करवाने वाला हूं और उसी क्रम में आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मई 2025 करंट अफेयर्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा, लेकिन आपने सब्सक्राइब करने में कमी छोड़ दी है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल आपका है और इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा सपोर्ट आप लोग मेरे को करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत मैं आप लोगों के लिए करूँगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपका है, हरियाणा में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लागू की है। हरियाणा जो सरकार है इसने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना लागू की है। ई गौशाला योजना, गो संवर्धन योजना, गो घास योजना और गो संरक्षण योजना। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गो संवर्धन योजना है। ये हरियाणा में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नायब सिंह सैनी जी सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ए ऑप्शन आपका है टीवीएस श्रीनिवासन, बी ऑप्शन आपका है धनपत सिंह, सी ऑप्शन आपका है चंद्रशेखर खर्रे और डी ऑप्शन आपका है के एम पांडुरंग। तो इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टीवीएस एन श्रीनिवासन। ये हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न आपका है, हरियाणा के किस जिले के शहीद मेजर आशीष दोचक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं इन्होंने मेजर शहीद आशीष दोचक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो इनका संबंध कहाँ से है। ए ऑप्शन आपका है रोहतक, बी ऑप्शन आपका है सोनीपत, सी ऑप्शन आपका है पानीपत, डी ऑप्शन आपका है करनाल। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत। ठीक है, तो पानीपत से बिलोंग करते थे आपके आशीष दोचक। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। ठीक है, तो चलिएगा पानीपत से रिलेटेड कुछ एक बातें देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा कि पानीपत जो है, पानीपत के शहीद मेजर आशीष दोचक जो हैं इनको 22 मई, सॉरी ये गलती से होगा, 22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। जो आशीष दोचक है इनकी अनंतनाग में 23 सितंबर 2023 को आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान डेथ हो गई थी, शहीद हो गई थी। पानीपत की बात करें तो पानीपत को बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। युद्ध के अखाड़ों के नाम से भी पानीपत को जाना जाता है। हैंडलूमों के नाम से भी पानीपत को जाना जाता है। और पानीपत से ही 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत है ये की गई थी। काबुली मस्जिद जो है ये आपकी पानीपत में है। और पानीपत हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ था।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो है, इनका संबंध भी पानीपत के खंडरा गांव से है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा है, इन्होंने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, और उसी की याद में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट इसी में हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे जो है, ये किस जिले में बनाया गया है? तो ये आपका पानीपत में बनाया गया है, सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे। और इसकी जो लंबाई है वो आपकी कितनी है? इसकी लंबाई आपकी है 5.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हरियाणा के पानीपत शहर को वस्त्र रिसाइकिल करने का वैश्विक केंद्र होने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है कास्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है पानीपत को। और पानीपत में पहली बार आपकी इलेक्ट्रिक जो बसें हैं, इनकी शुरुआत भी हरियाणा में पानीपत से ही होती है। ठीक है, तो ये कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे आपके पानीपत के बारे में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने मई 2025 में किस जिले में जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने जेल प्रशिक्षण अकादमी का जो उद्घाटन किया है, ये आपके मधुबन करनाल में किया है। ठीक है, तो चलिएगा करनाल से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी जेल प्रशिक्षण अकादमी का जो उद्घाटन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जेल में जो जेल कर्मी जो है, उनके सुधार, पुनर्वास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक प्रशिक्षण उनको प्रदान करना है। करनाल की बात करें तो जो करनाल है, राजा कर्ण द्वारा बसाया गया था। सॉरी, ये कारण लिखा हुआ है, राजा कर्ण के द्वारा बसाया गया था। कर्ण नगरी व हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो ये करनाल को कहा जाता है। कर्ण झील कहाँ है? तो कर्ण झील आपकी करनाल में है। एक करनाल के अंदर एक गांव पड़ता है सालन गांव, और इस सालन गांव को क्या कहा जाता है? मेलों का गांव। तो प्रश्न आपसे पूछ ले कि हरियाणा के किस गांव को मेलों का गांव कहा जाता है? तो सालन गांव को कहा जाता है, जो कि आपका करनाल में है। इसी सालन गांव की बात करें तो इसी सालन गांव में महाराजा युधिष्ठिर ने दशाश्वमेध में यज्ञ किया था। हरियाणा में सर्वाधिक धान का जो उत्पादन है वो करनाल में होता है, और सबसे अच्छी किस्म का जो बासमती चावल है, ये भी करनाल में उत्पादित होता है। हरियाणा का या राज्य का कहें पहला सैनिक स्कूल है, ये 1961 में कुंजपुरा करनाल में स्थापित किया गया था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल है, इसकी शुरुआत भी गरोंडा करनाल से होती है, करनाल में स्थित है ये। आलू प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, आलू प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये नीलोखेड़ी करनाल में स्थित है। तराइन का पहला, दूसरा व तीसरा युद्ध, तीनों ही युद्ध आपके करनाल में होते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये करनाल में है, जिसकी स्थापना 1955 में होती है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? ये भी आपका करनाल में है, और इसकी स्थापना 1969 में होती है। हरियाणा में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है, ये भी करनाल में है, जो कि पहले आपकी रोहतक में हुआ करती थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आपकी करनाल में। सबसे पहले भैंस का पहला क्लोन है, ये करनाल में तैयार किया गया। और जो कल्पना चावला है, इनके नाम पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया कुंटल गांव करनाल में। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे डियर स्टूडेंट्स करनाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
हरियाणा सरकार ने राज्य को भविष्य सक्षम बनाने के लिए, हरियाणा सरकार ने राज्य को भविष्य सक्षम बनाने के लिए किस एक नए विभाग का गठन किया है? तो ए ऑप्शन आपका है डिपार्टमेंट ऑफ ऑल, बी ऑप्शन आपका है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, सी ऑप्शन आपका है डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, डी ऑप्शन आपका है डिपार्टमेंट ऑफ एआई। तो इसका जो आपका आंसर है ये हो जाएगा आंसर सी, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर है। इसकी स्थापना की गई है, ये एक नया विभाग हरियाणा में बनाया गया है भविष्य सक्षम बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग कमांडर व्योमिका सिंह का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो व्योमिका सिंह जो है इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ए भिवानी, बी सिरसा, सी हिसार और डी आपका फतेहाबाद। ठीक है, तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात करें तो इनका संबंध आपके भिवानी जिले के बापुड़ा गांव से है। ठीक है, भिवानी जिले के बापुड़ा गांव से संबंधित आपकी व्योमिका सिंह। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ मिलकर, किस राज्य के साथ मिलकर हरियाणा सरकार जो है, इस हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी पुनरुत्थान पर कार्य करेगी? तो हरियाणा सरकार है ये किसके साथ, कौन से स्टेट के साथ मिलकर सरस्वती नदी पुनरुत्थान पर कार्य करेगी? तो ए ऑप्शन आपका है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन उत्तराखंड और डी ऑप्शन राजस्थान। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में अप्रैल 2025 में जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है? तो हरियाणा में जो जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2025 में कितना रहा है? ए ऑप्शन आपका है 14,057 करोड़, बी ऑप्शन है 12,557 करोड़, सी ऑप्शन है 13,474 करोड़ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए 14,057 करोड़। ठीक है, और जीएसटी की बात करें, जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जो है, इस जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था? तो जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना था फ्रांस। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत का जो असम राज्य है ये जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य है। जीएसटी जो परिषद है, जीएसटी परिषद की अगर हम बात करें तो जीएसटी परिषद का संबंध संविधान के कौन से आर्टिकल से है? तो इसका संबंध जो है आर्टिकल 279 ए से। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 279 ए में जीएसटी के बारे में बताया गया है। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो 101वां संविधान संशोधन है, ये आपका जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी में टोटल 17 प्रकार के टैक्स को, करों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका, हरियाणा में पात्र कलाकारों को, हरियाणा में पात्र कलाकारों को पेंशन देने के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? यानी कि हरियाणा में जो कलाकार हैं, योग्य जो कलाकार हैं, उनको पेंशन देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? ए है पंडित सूरजभान, पंडित सूरजभान कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, बी आपका है पंडित लक्ष्मी नारायण कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, ऑप्शन सी आपका पंडित विजय शंकर कलाकार सामाजिक सम्मान योजना और ऑप्शन डी आपका है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना जो है ये पात्र कलाकारों को पेंशन देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, हरियाणा के किस विभाग ने
मई 2025 को आहार मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो हरियाणा के कौन से मंत्रालय ने किया है, कौन से विभाग ने किया है? तो किया है हरियाणा के श्रम विभाग ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका, किस हरियाणवी ने 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके लंदन बुक व अमेरिका बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो ये आपका किसने कराया है भाई? ए ऑप्शन आपका अनमोल गर्ग, बी ऑप्शन संदीप आर्य, सी ऑप्शन आपके सामने है विपिन आर्य, डी ऑप्शन आपके सामने है मनमोहन शुक्ला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संदीप आर्य है। इन्होंने 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके लंदन बुक व अमेरिका बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है? तो कौन से जिले से की है भाई? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने कौन से जिले से की है? ए करनाल, बी कैथल, सी कुरुक्षेत्र और डी जींद। तो भैया नायब सिंह सैनी जी जो हैं इन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हरियाणा राष्ट्रपति ने हरियाणा के किस जिले के हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए पद्म श्री 2025 से सम्मानित किया है? तो ये ए रोहतक, बी कैथल, सी करनाल और डी पानीपत। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने की निगरानी हेतु रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये भैया आपका किया गया है नायब सिंह सैनी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 3 पोर्टल लॉन्च किए हैं? ठीक है, तो नायब सिंह सैनी जी हैं, इन्होंने कौन से विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए 3 पोर्टल लॉन्च किए हैं? ए ऑप्शन है खेल विभाग, बी ऑप्शन है शिक्षा विभाग, सी ऑप्शन है आयुष विभाग और डी ऑप्शन है पुलिस विभाग। तो भैया नायब सिंह सैनी जी जो हैं इन्होंने आयुष विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए 3 ऐप लॉन्च किए हैं या 3 पोर्टल इन्होंने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को किस श्रेणी में स्थान मिला है? तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को कौन सी श्रेणी में? ए ऑप्शन आपका है ए ग्रेड श्रेणी, बी ग्रेड श्रेणी, सी ग्रेड श्रेणी और डी ग्रेड श्रेणी। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ग्रेड श्रेणी में स्थान मिला है हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा मूंग अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइएगा डियर स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन हो जाएगा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन हो जाएगा लुवास विश्वविद्यालय और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। इसका आंसर आपका हो जाएगा भैया ए चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर इसकी बात करें, इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो भैया ये जो पुरस्कार आपका है ये मूंग की उच्च गुणवत्ता युक्त किस्मों का उत्पादन देने वाली किस्म और तकनीकी विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, बात करें चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की
तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1970 में होती है। हिसार की बात करें तो हिसार को स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी या इस्पात सिटी के नाम से जाना जाता है। गुजरी महल जो आपका है ये हिसार में है और गुजरी महल को सल्तनत काल का ताजमहल कहा जाता है। सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहा जाता है? गुजरी महल को। देखिए हिसार का जो पहले नाम है वो हुआ करता था हिसार ए फिरोजा, लेकिन ये जो फिरोजा जो शब्द है ये हिसार से किसने हटा दिया था? तो मुगल शासक अकबर ने फिरोजा शब्द को हटा दिया था। हरियाणा में सर्वाधिक पशुओं की जनसंख्या है ये कौन से जिले में पाई जाती है? तो हिसार में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन है? अनीता कुंडू। इनका संबंध हरियाणा के हिसार जिले के फरीदपुर गांव से है। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर है? तो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है वो आपके हिसार में है। नेक्स्ट है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। देखो डेयरी अनुसंधान करनाल में है, लेकिन भैंस अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये हिसार में है और इसकी स्थापना कब होती है? 1985 में, 1985 में स्थापना होती है। राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान भी आपका कहाँ है? हिसार में, और इसकी स्थापना होती है 1986 में। नेक्स्ट इसमें है हरियाणा की प्रसिद्ध अभिनेत्री है भारत की मल्लिका शेरावत, उषा देवी शंकर और एक अभिनेता रहे हैं यशपाल शर्मा। इन सबका संबंध भी कहां से है? हिसार से है। और हरियाणा की पहली फ्लाइंग ऑफिसर महिला जो रही हैं गोरिका सिहाग, तो गोरिका सिहाग का संबंध भी हरियाणा के हिसार जिले से है। हरियाणा की सबसे बड़ी इस्पात इंडस्ट्री कहाँ पर है? तो ये भी हिसार में है और हिसार के अंदर ही आपका लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। तो ये कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके थे हिसार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है डियर स्टूडेंट्स कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मई 2025 में हरियाणा के किस जिले में जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया है? तो भैया ये प्रश्न हम पहले भी करके आ चुके हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा करनाल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट करनाल के बारे में हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। राजा कर्ण के नाम पर इसका शहर पड़ा था करनाल। कर्ण नगरी हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। कर्ण झील आपकी करनाल में है। मेलों का गांव सालवन गांव करनाल में है और यहीं पर महाराजा युधिष्ठिर ने दशाश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य करनाल है। बासमती चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करनाल करता है और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में 1961 में स्थापित किया गया था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल है, ये भी घरौंडा करनाल में है। आलू प्रौद्योगिकी संस्थान जो है या केंद्र जो है ये नीलोखेड़ी करनाल में है। तराइन का पहला दूसरा तीसरा युद्ध करनाल में होता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है और मिट्टी की लवणता को मापने के लिए लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना है। ये 1969 में करनाल में की गई थी। और हरियाणा में एकमात्र फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है? करनाल में, जो कि पहले रोहतक में थी। भैंस का पहला क्लोन है ये हरियाणा के करनाल में तैयार किया गया था। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? कुट्टल गांव करनाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने प्रदेश को भविष्य सक्षम बनाने के लिए किस नाम से एक नया विभाग बनाया है? तो हरियाणा सरकार ने जो नया विभाग बनाया है, ए ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ ऑल, बी ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, सी ऑप्शन है डिपार्टमेंट्स ऑफ फ्यूचर और डी ऑप्शन आपका है डिपार्टमेंट्स ऑफ एआई। तो इसका जो आंसर है ये आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट्स ऑफ फ्यूचर। ठीक है, तो युवाओं के भविष्य को सक्षम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई,
हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसे चयनित किया गया है? तो 2022 के लिए किसे चयनित किया गया है? तो ये आपका किया गया है डॉक्टर अरविंद कुमार और डॉक्टर राजकुमार। देखिएगा, ये आपका है हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2022। ठीक है, हरियाणा विज्ञान रत्न 2022 से अरविंद कुमार और डॉक्टर राजकुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड 2022। वो था ओनली विज्ञान रत्न अवार्ड, और ये है युवा विज्ञान रत्न अवार्ड के लिए किसे चयनित किया गया या किसे सम्मानित किया गया? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर विनीत वशिष्ठ और डॉक्टर विकास। बी ऑप्शन आपका है डॉक्टर सुरेश कुमार और डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। डी ऑप्शन आपका है संजीव चौहान और डॉक्टर मनोहर मलिक। और डी ऑप्शन आपका है सुरेंद्र कौशिक और डॉक्टर राजकुमार। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर विनीत वशिष्ठ और डॉक्टर विकास। ठीक है, नेक्स्ट हरियाणा युवा विज्ञान रत्न। देखो वो पिछले जो दोनों क्वेश्चन थे वो 2022 के थे, ये 2023 का है। ठीक है, हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी, डॉक्टर परमवीर सिंह व डॉक्टर चिराग जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 का आ गया आपके सामने। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड 2024, 22, 23 और 24। ठीक है, तीनों आपको याद रखने हैं। तो ये आपका दिया गया है भाई डॉक्टर जोगिंदर सिंह और डॉक्टर स्वाति सिंह को दिया गया है 2024 का युवा विज्ञान रत्न अवार्ड। नेक्स्ट, डिजिटल पुलिसिंग व गवर्नेंस में कौन सा राज्य लगातार टॉप पर रहा है? तो डिजिटल पुलिसिंग व गवर्नेंस की बात करें तो इसमें हरियाणा जो राज्य है ये टॉप पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने घोड़े की हार्पिस बीमारी के लिए देश की सबसे बड़ी प्रभावशाली वैक्सीन बनाई है? ठीक है, तो ये आपकी बनाई है भाई, घोड़े के लिए बनाई है। तो घोड़े के लिए कौन बनाएगा? राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र। और असव अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? तो ये आपका है हिसार में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले की ईशिता सांगवान ने मई 2025 में एनडीए की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया है? तो भैया ईशिता सांगवान की बात करें तो इन्होंने हिस्सा लिया है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये चरखी दादरी से बिलोंग करती है ईशिता सांगवान। देखिए, इसके लिए भारत की टोटल 17 महिलाओं ने इस परेड में हिस्सा लिया था, जिनमें से हरियाणा की एकमात्र महिला कौन थी? तो वो थी ईशिता सांगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चरखी दादरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात करें तो हरियाणा का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे नवीनतम जिला है चरखी दादरी। और हरियाणा का सबसे बड़ा डिवीजन भी कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा डिवीजन भी आपका चरखी दादरी है। और पहले इसका नाम ओनली हुआ करता था दादरी। चरखी जो शब्द है इसके साथ बाद में जोड़ा गया, और बाद में कब जोड़ा गया? 1958 में। ठीक है, और इस चरखी शब्द को जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? तो स्वर्गीय सांसद रामकृष्ण गुप्ता को जाता है। प्रसिद्ध संत दादू दयाल का संबंध भी कहाँ से है? चरखी दादरी से है। और प्राचीन समय में जो जींद रियासत आपकी है इसका सबसे बड़ा मुख्यालय जो होता था वो चरखी दादरी होता था। संपूर्ण भारत में एकमात्र हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो एक कलियाणा गांव चरखी दादरी में पाया जाता है एकमात्र हिलना पत्थर। और सबसे बड़ी विमान घटना जो भारत में है ये कब होती है?
12 नवंबर 1996 को चरखी दादरी में होती है, और उसके बाद अभी आपको पता है अहमदाबाद में हुई थी, गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रेसलर गीता बबीता व विनेश फोगाट का जो संबंध है ये कहाँ से है, तो ये आपका चरखी दादरी से है। और आपको पता है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, गीता फोगाट है। हरियाणा की पहली महिला एमपी जो है चंद्रावती, इनका संबंध भी हरियाणा के चरखी दादरी से है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं मास्टर हुकम सिंह, जिन्हें गोपालक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछे हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को गोपालक के रूप में जाना जाता है, तो मास्टर हुकम सिंह को जाना जाता है। और इनका संबंध भी कहाँ से है, चरखी दादरी से है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में 8वें फेरे की शुरुआत है, ये भी कहाँ से होती है, पैतावास गांव चरखी दादरी से होती है 2007 में। हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित सरकारी स्कूल जो है ये राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला है, कांकरोली के अंदर है, चरखी दादरी में है। और भारत का जो नया संसद भवन जो बनाया गया था, और उस संसद भवन में जिस रेत का, जिस मिट्टी का प्रयोग किया गया था, उस मिट्टी कहाँ से ले जाई गई थी, तो चरखी दादरी से। और नया संसद भवन आपको पता है, नया संसद भवन आपका 28 मई 2023 को बनकर के तैयार हो गया। इसका उद्घाटन कर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस पुनर्विकसित अमृत स्टेशन का प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है, तो हरियाणा, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने पुनर्विकसित अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये किया है मंडी डबवाली के अंदर। ठीक है, मंडी डबवाली में अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महारा गांव जगमग गांव, महारा गांव जगमग गांव है योजना के तहत, महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत मई 2025 तक हरियाणा के कितने गांव 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5873 गांव। ठीक है, और बात करें इस योजना की, महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब होती है, तो इस योजना की शुरुआत होती है 1 जुलाई 2015। ठीक है, 1 जुलाई 2015 को होती है। और तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव, ठीक है, कुरुक्षेत्र का जिला जो है वहां का दयालपुर गांव है, वहां से शुरुआत की गई थी महारा गांव जगमग गांव योजना की 1 जुलाई 2015 को मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा में वर्ष 2025 को किस रूप में मनाया जा रहा है, तो भैया हरियाणा की बात करें तो वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा के किस गांव में 53 एकड़ में पायलट प्रोजेक्ट से प्राकृतिक खेती की शुरुआत होगी, तो ये कौन से गांव में होगी भाई, तो ये होगी जठेरी गांव। और जठेरी गांव कहाँ पड़ता है, जठेरी गांव आपका पड़ता है कैथल। ठीक है, कैथल के जो पुंडरी ब्लॉक है उसमें पड़ता है जठेरी गांव, और यहाँ से पायलट प्रोजेक्ट से प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में 2025 तक लगभग कितने गांवों को नशा मुक्त घोषित किया गया है, तो नशा मुक्त घोषित किया गया हरियाणा के 4054 गांवों को। और नशा मुक्त होने वाला हरियाणा का पहला जिला कौन सा बना है, तो वो आपका बना है चरखी दादरी, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। और पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर आपका रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो आयोजन किया गया है ये आपका बिहार में किया गया था। महाराष्ट्र इसमें 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत पदक और 53 कांस्य पदक के साथ टोटल 158 पदक जीतकर पहले नंबर पर रहा है। जबकि हरियाणा जो है ये 39 स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक व 51 कांस्य पदक जीतकर टोटल 117 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। और इसे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे इनका लोगो क्या रहा है? तो खेल के रंग बिहार के संग लोगो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के तहत प्लॉट आवंटन प्रक्रिया का शुभारंभ किसने किया है? तो भैया ये जो शुभारंभ किया गया है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसके जीवन पर आधारित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो वो किया है भैया हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के जीवन पर आधारित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इसका विमोचन किया है। और अभी आपको पता है हाल ही में असीम घोष हैं, ये हरियाणा के 19वें नंबर के राज्यपाल बन चुके हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला AI आधारित डिजिटल PET CT स्कैनर लगाया गया है? तो ये जो आपका लगाया गया है ये अपने हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया है। और इसके तहत जो कैंसर की जो बीमारी है उसके शुरुआती जो लक्षण है उनका पता लगाया जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके 35 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे मई 2025 के। और ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न मैं डेली आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में।